हर एक इंसान को 24 घंटे में कम से कम 15 या 20 मिनट अपने लिए भी निकालना चाहिए। हम सारा दिन कुछ ना कुछ काम करते हैं और अपने लिए क्या करते हैं? कुछ नहीं। कभी हम 10 मिनट शांति से बैठ भी नहीं सकते। ऐसे ऐसे करके हमारा सारा जीवन खत्म होता जाता है। अंत में हमारी मृत्यु हो जाती है और मुझे पता भी नहीं चलता है। हम किस तरीके से इतना लंबा जीवन गुजार दिया या गुजार चुके हैं। उस जीवन में मैंने अपने लिए कितना समय निकाला, अपने ऊपर कितना समय दिया है। कल जन्म हुआ, धीरे धीरे करके बरसों बीत गए, सालें खत्म हो गईं, अंत समय भी आ गया, लेकिन मैंने अपने लिए क्या किया? कुछ नहीं किया। इसीलिए अपने लिए भी जरूर 10 से 5 मिनट ही निकालने चाहिए। अगर ज़्यादा समय नहीं निकाल सकते तो इतना समय काफ़ी है। इसमें सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे, क्या अच्छा बुरा किया, क्या मुझसे गलती हुई, क्या मैंने आज अच्छा किया और क्या मैंने बुरा किया, इसके बारे में ज़रूर अनुभव करना चाहिए। जो गलतियां हुई उससे भगवान से क्षमा मांगनी चाहिए और जो अच्छा काम हुआ उसके लिए धन्यवाद करना चाहिए। जो ये काम करता है उसका जीवन एक अनोखा जीवन होता है। हमें हर चीज़ के लिए धन्यवाद करना क्यों ज़रूरी है? ऐसे ही यह कहानी सुनेंगे और इसमें ये जानेंगे कि धन्यवाद करना क्यों ज़रूरी है। कृपया करके इस कहानी को पूरा सुने। एक व्यक्ति जो मृत्यु के करीब था, मृत्यु के पहले अपने बेटे को चांदी के सिक्कों से भरा थैला देता है और बताता है कि जब भी इस थैले से चांदी के सिक्के खत्म हो जाएं, तो मैं तुम्हें एक प्रार्थना बताता हूँ, उसे दोहराने से चांदी के सिक्के फिर भर जाएंगे। यानी इस सिक्कों से फिर ये थैला भर जाएगा अगर इस प्रार्थना का बार बार उच्चारण करोगे। तो उसने बेटे के कान में 4 शब्दों की प्रार्थना कही और वह मर गया। अब बेटा चांदी के सिक्कों से भरा थैला पाकर आनंदित हो उठा और उसे खर्च करने में लग गया। वह थैला इतना बड़ा था कि उसे खर्च करने में कई साल बीत गए। इस बीच वह लड़का प्रार्थना भूल गया। जब थैला खत्म होने को आया तब उसे याद आया कि अरे, वह 4 शब्दों की प्रार्थना जो उसके पिता ने उसे कान में बताई थी। उस लड़के ने बहुत याद किया पर उसे याद ही नहीं आया। अब वह लोगों से पूछने लगा। पहले पड़ोसी से पूछता है कि ऐसी कोई प्रार्थना तुम जानते हो क्या जिसमें 4 शब्द हैं? पड़ोसी ने कहा, हाँ, एक 4 शब्दों की प्रार्थना मुझे मालूम है। ईश्वर मेरी मदद करो। उसने सुना और उसे लगा कि ये वे शब्द नहीं थे, कुछ अलग थे। कुछ सुना होता है तो हमें जाना पहचाना सा लगता है। फिर भी उसने वह शब्द बहुत बार दोहराए, लेकिन चांदी के सिक्के नहीं बढ़े। तो वह बहुत दुखी हुआ। फिर एक फादर से मिला। उसने बताया कि ईश्वर तुम महान हो। ये 4 शब्दों की प्रार्थना हो सकती है, मगर इसके दोहराने से भी थैला नहीं भरा। वह एक नेता से मिला। उसने कहा, ईश्वर को वोट दो। यह प्रार्थना भी कारगर साबित नहीं हुई। वह बहुत उदास हुआ। उसने सभी से मिलकर देखा, मगर उसे वह प्रार्थना नहीं मिली जो प्रार्थना पिताजी ने बताई थी। वह उदास होकर अपने घर में बैठा हुआ था।
तब एक महात्मा उसके दरवाजे पर आए। उसने कहा, सुबह से कुछ नहीं खाया, खाने के लिए कुछ हो तो दे दो। लड़के ने बचा हुआ खाना उस भिक्षु को दे दिया। उस भिक्षु ने खाना खाया और बर्तन उसे वापस लौटा दिया और अपने ईश्वर से प्रार्थना की, हे ईश्वर तुम्हारा धन्यवाद। अचानक वह चौंक पड़ा और चिल्लाया कि अरे, यही तो वो 4 शब्द थे। उसने वे शब्द दोहराने शुरू किए, हे ईश्वर तुम्हारा धन्यवाद, और इसके सिक्के बढ़ने लगे। धीरे धीरे करके उसका थैला भर गया। इस तरह उसका पूरा थैला भर गया। इससे यह समझें कि जब उसने किसी की मदद की तब उसे यह मंत्र फिर से मिल गया, हे ईश्वर तुम्हारा धन्यवाद। यही उच्च प्रार्थना है, क्योंकि जिस चीज़ के प्रति हम धन्यवाद देते हैं वह चीज़ बढ़ती है। अगर पैसे के लिए धन्यवाद देते हैं तो पैसा बढ़ता है, प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं तो प्रेम बढ़ता है। अगर हमारे ईश्वर के प्रति धन्यवाद के भाव निकलते हैं तो ईश्वर के प्रति आस्था बढ़ती है। अगर हम अपने गुरु के प्रति धन्यवाद करते हैं तो हमें अपने गुरु के प्रति आस्था बढ़ती है। अपने गुरु के प्रति अच्छे भाव निकलते हैं कि ऐसा ज्ञान सुनने तथा पढ़ने का मौका हमें प्राप्त हुआ है। बिना किसी प्रयास से यह ज्ञान हमारे जीवन में उतर रहा है, वरना ऐसे अनेक लोग हैं जो झूठी मान्यताओं में जीते हैं और उन्हें मान्यताओं में मरते हैं। मरते वक्त भी उन्हें सत्य का पता नहीं चल पाता, उसी अंधेरे में जीते हैं, मरते हैं। ऊपर कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें जो कुछ भी मिला है उसके लिए हमें ईश्वर का धन्यवाद जरूर करना चाहिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करें।